बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखेंगे और धीरे धीरे इसमें बड़े से बड़े कंपाउंड का नाम लिखेंगे। तो जिस स्तर का नाम हम लोग पहले पढ़ रहे थे उस स्तर को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है और धीरे धीरे इस स्तर को हाई लेवल तक बढ़ाया जाएगा। पुनः हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड पर जाएंगे। तो आपको जैसा कहा जाता है कि आप जो बोर्ड पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा हुआ रहता है उसको आप अपने कॉपी में उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में लिखने का उसको प्रैक्टिस करें और मैं तत्पश्चात उसको धीरे धीरे आपको बता दूंगा। तो किसी कंपाउंड से शुरू किया जाए। मान लीजिए कि ये मेरा कंपाउंड है, इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है। इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने के लिए आपको देखिए दूर से ही नाम को देख करके पता चल जाएगा। आप अगर इस पर गौर करें तो दूर से ही नाम को देख करके पता चल जाएगा कि ये एल्केन श्रेणी का कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच किस प्रकार का बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन ऑल द कार्बन एटम्स, इट शोज दिस इज द कंपाउंड ऑफ एल्केन सीरीज। एल्केन सीरीज का ये कंपाउंड। अब एल्केन सीरीज का कंपाउंड है तो जो एल्केन सीरीज का नाम हमने पढ़ा है, पहले हमने कॉमन टाइप का नाम पढ़ा, फिर हमने मिडिल लेवल का नाम पढ़ा, अब थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। तो इसमें आपको ये बताया गया था कि कभी भी जो IUPAC नेम का कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, वो वैसा ही रहता है। थोड़ा सा आप उस नियम में क्या करते हैं, सुधार। जरा सा आप उस नियम में सुधार करते हैं, थोड़ा सा कुछ नया जोड़ते हैं। इसका मतलब आज के नाम में भी कुछ हल्का ही नया होगा, बाद बाकी जितना भी रूल आपने पीछे पढ़ा है वही रूल होगा। तो देखिए, आपको प्रीवियस क्लास में क्या कॉन्सेप्ट दिया गया था एल्केन श्रेणी में, कि आप क्या देखिए, लॉन्गेस्ट, फिर क्या देखिए, कंटिन्यूअस, फिर क्या देखिए, विथ फंक्शनल ग्रुप। तो फिलहाल जो आपके पास कंपाउंड है, ठीक है, इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जो कंपाउंड अभी आपको मिला है इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसका मतलब साइड चेन है, और साइड चेन है तो PC को क्लियर करना ज़रूरी है। और PC के बारे में आपको क्या पता है, लॉन्गेस्ट, कंटिन्यूअस, ये दो चीज़ अभी आपको फ़िलहाल इस कंपाउंड में देखना है। तो लॉन्गेस्ट, अब एज टू एज आपको कॉन्सेप्ट दिया गया था कि जब भी आप चलें तो एज्ड कार्बन से चलें और एज टू एज चलें। तो एज टू एज जाने के बाद किधर से आपको लॉन्गेस्ट मिलता है ये आप गौर कीजिए। देखिए, ये एज है, 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 ये एज हुआ, ये एज हुआ। तो आप इसको गौर से देख करके बताइए कौन सा एज टू एज ऐसा है जिसमें हमको सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलने वाला है। तो अगर आप यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 इधर चल जाते 3, 1 2 3 4 5 6 इधर चल जाते 7, इधर भी चल जाते 7, इधर भी चल जाते 7। थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 इधर चल जाते 8 और इधर भी चल जाते 8। इसका मतलब है, अच्छा, और भी आप घूम करके देख सकते हैं इधर उधर, लेकिन आप यहाँ पर ये चीज़ गौर कीजिए कि आपको 8 कार्बन से ज़्यादा कहीं मिल रहा है क्या किसी लाइन में। अगर आप ऐसे भी चलते तो भी काउंट कर लीजिए, ऐसे भी चल के काउंट कर लीजिए, तो आप ये देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 इधर जाते हैं तो 8, इधर जाते हैं तो 8। इसका मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो सबसे ज़्यादा है वो अभी फ़िलहाल 8 दिख रहा है। तो आप उस 8 वाले को देखिए। फिर आप क्या देखिए कि जैसे मान लीजिए कि इसको आपने PC सेलेक्ट किया, इसको PC सेलेक्ट किया तो आप पोजीशन किधर से कीजिएगा, तो देखिए इधर से कीजिएगा। रूल आपने जो सीखा है, बार बार आपको बताया जाता है कि प्रीवियस क्लास में जो रूल आपने सीखा है पोजीशन करने का, तो वो रूल को छोड़ना नहीं है।
साइड चेन जिधर से नज़दीक होगा, फिर आपने पढ़ा है कि साइड चेन का योग जिधर से नज़दीक होगा, कम होगा, उधर से आप पोजीशन करते हैं। तो अगर आप इधर से पोजीशन करते हैं तो 2 पे साइड चेन, 5 पे साइड चेन, 6 पे साइड चेन। तो कहाँ कहाँ आपको साइड चेन प्राप्त होता है? तो साइड चेन आपको 2 पे मिलता है, इधर से अगर देखते हैं 1 2। फिर आप आगे बढ़िएगा तो 3 4 5 पे साइड चेन। फिर आगे बढ़िएगा तो 6 पे साइड चेन। इसका मतलब टोटल अगर सम इसका निकालते हैं तो कितना निकलता है? 13। लेकिन अगर हम इधर से चलते हैं, लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, तो 1 2 3, एक कितना पर मिलता है? 3 पे, दूसरा कितना पर मिलता है? 4 पे, और थर्ड चले जाइए आप तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एक कितना मिलता है? 7। ऐड कीजिए इसको, तो ऐड करने के बाद कितना हो जाता है? 14। तो बताइए 13 हुआ कम और ये 14 हो गया ज़्यादा। इसका मतलब पोजीशन इधर से करना ज़्यादा क्या रहेगा? सूटेबल। तो पोजीशन आप इधर से कीजिए। तो देखिए इधर से आप पोजीशन कीजिएगा तो 1 2 3 4, ये हो गया 5, आगे बढ़िए 6 7 8। अब आप जब इसका पोजीशन कर लिए तो एगो चीज़ और देखिए कि आपको हमेशा देखना रहता है एज टू एज, एज टू एज। तो देखिए यहाँ जब आप आते हैं तो काउंटिंग आपको करने के लिए बताया गया है एज टू एज। काउंटिंग आपको करने के लिए बताया गया है एज टू एज। तो यहाँ पर जो साइड चेन है तो 1 2 3 4 कार्बन तो है, लेकिन कहीं से भी आप एज टू एज जाइएगा तो उसमें भी आपको साइड चेन मिल जाएगा। देखिए जैसे देखिए 5 नंबर पर जो साइड चेन है, 2 नंबर पर जो साइड चेन है उसमें दिक्कत नहीं है। 2 नंबर पर जो साइड चेन है उसमें साइड चेन के अंदर साइड चेन नहीं है, कहने का मतलब है तो मिथाइल है, तो नॉर्मल है। और जो 6 नंबर पर साइड चेन है तो देखिए इसमें भी साइड चेन के अंदर साइड चेन न है, दैट मीन्स ये इथाइल है। लेकिन जो 5 नंबर पर आपका साइड चेन है, जो 5 नंबर पर आपका साइड चेन है, तो वो देखिए वो साइड चेन के अंदर साइड चेन है। कैसे कहिएगा साइड चेन के अंदर साइड चेन है? तो एज टू एज आप चलिए। जैसे इस एज से चलते हैं तो 1 2, इधर चल जाते हैं 3, इधर से आप ऐसे आ जाते हैं, इसका मतलब ये छूट जाता है, सीधे चल जाते हैं ये छूट जाता है। कहने का मतलब है साइड चेन के अंदर साइड चेन रहेगा, और साइड चेन के अंदर अगर साइड चेन रहेगा तो जो साइड चेन 5वें नंबर पर जुड़ा है उस कार्बन का भी आप क्या करते हैं? पोजीशन, उस कार्बन का भी पोजीशन आप करते हैं। तो ये कार्बन, इस कार्बन को गौर से देखिए, ये कार्बन है जी जो इस 5वें नंबर के कार्बन से जुटा है, ये कार्बन। इसीलिए यहाँ से आप इसका क्या कीजिए? पोजीशन, और पोजीशन कीजिए आप उधर जहाँ से फिर आप लंबा जा सकें। और चलिए 1 और 2, तो 1 देखते हैं 2 देखते हैं, तो 1 और 2 उधर भी पोजीशन है, इसलिए आप इसको डैश दे करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 डैश दे दिए, 2 डैश दे दिए, ताकि आपको ये कंफ्यूज ना हो कि ये वाला 2 क्या है, ये वाला 1 क्या है, किसका कहाँ का क्या मिथाइल है। अब आपने साइड चेन के अंदर जो साइड चेन था, इसका मतलब इस 1 पोजीशन पे 2 गो आपका साइड चेन फिर दिख रहा है। तो ये तो खुद साइड चेन है, ये तो खुद साइड चेन है, और साइड चेन के अंदर भी क्या बन गया? साइड चेन। तब इसके नाम को आप कैसे लिखिएगा? बस इतना तक ही प्रॉब्लम था इसमें। अब शेष चीज़ जैसे आप लिखते हैं वैसे लिखिए। तो चलिए नाम इसका लिखना शुरू करते हैं। तो बताइए इस 1 नंबर पे गौर कीजिएगा, 1 नंबर पे जो 5 नंबर पे साइड चेन है, तो 5 नंबर के साइड चेन में ई जो कार्बन आपका है, इसके 1 पोजीशन पर जो है वो मिथाइल है। तो मिथाइल एम से शुरू होता है, आपको पता है। लेकिन 6 नंबर पर जो आपका साइड चेन है वो क्या है? इथाइल। और आपको बार बार क्या बताया जाता है कि इसको लिखा जाता है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, इसको लिखा जाता है वर्णमाला क्रम के आधार पर। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले किसको आना चाहिए? तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले इथाइल को आना चाहिए या मिथाइल को आना चाहिए? तो एब्सोल्युटली पहले किसको आना चाहिए? इथाइल को। तो आप लिखना शुरू कीजिए। तो
6 नंबर पे आपका क्या है, इथाइल, तो हम क्या देते हैं 6 इथाइल। चलिए उसके बाद आप आइए 5 नंबर, चूँकि यहाँ भी मिथाइल है, 2 पर भी मिथाइल है और 5 पर भी मिथाइल ही है, तो आप यहाँ पर गौर कीजिए कि ये जो आपका कार्बन है 1 नंबर पर जो 2 गो साइड चेन है, तो यहाँ पर आपका क्या है, 1 और 2 कार्बन है और 1 नंबर पर 2 साइड चेन है। तो आप इसके पहले मेन पोजीशन को देखिए, तो ये 5th नंबर के कार्बन का है। आप 5th पहले आराम से लिख लीजिए, 5 लिख लिए। अब आपका जो 5 नंबर पर ये जो कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो ये तो एथिल हो गया। लेकिन इस एथिल के 1 पोजीशन पे 1 डैश जो 1 लिखे हैं, इस पर 2 गो मेथिल है। कहने का मतलब है ये जो 1 डैश और 1 डैश लिख रहे हैं, इसमें 2 गो मेथिल है, तो क्या लिखिएगा आप, डाई मिथाइल। और इसमें जो आपका टोटल कार्बन है, जो आपका चैन के अंदर चैन था, इसमें जो टोटल कार्बन है वो 2 ही है, तो 2 के लिए आप क्या लिखते हैं, एथ, तो हो गया ये एथिल। इसको आपने एक कोष्टक के क्या कर लिया अंदर। और अब आप इधर वाले कार्बन में देखते हैं तो एक जगह और आपका है, कहाँ पर, ये 2 नंबर पर, और 2 नंबर पर आपका क्या है, तो 2 नंबर पर आपका है मिथाइल, इसको आप लिख लीजिए 2 मिथाइल। अब आपका गौर से देखिए पूरे साइड चेन में कहीं भी कुछ नहीं बचा। अब टोटल कार्बन तो नॉर्मल है, टोटल कार्बन 8 का क्या होता है, ऑक्ट, 8 का क्या होता है, ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या लगाते हैं, एन, तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। इसका प्रैक्टिस निश्चित रूप से करें, कम्प्लेक्स कंपाउंड का निश्चित रूप से प्रैक्टिस करें। जो आपके बुक में नाम है तो उस नाम को आप लिख लें और उसका नाम अपने से लिखने का क्या करें, प्रैक्टिस करें। अब देखते हैं हम लोग दूसरे कंपाउंड को। मान लीजिए कि इसका नाम लिखना है। अगर आप इस कंपाउंड का नाम लिखिएगा, इस कंपाउंड में आप क्या गौर कर रहे हैं, इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप जब रहता है तो आप पोजीशन उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है, नज़दीक। तो इधर वाले रूल में आपको फिर उतना प्रॉब्लम नहीं है, पीछे वाले रूल के हिसाब से ही चलेगा। तो देखिए ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वह भी अल्कोहल का ही है, इसीलिए इस अल्कोहल के हिसाब से ही चलेंगे। दूसरा अगर सीनियर रहता तो उसको देखते कि वो किधर से नज़दीक है। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं 1, ये 2। अब अगर इधर आप चले जाते हैं तो 2 गलती करते हैं, एक तो लॉन्गेस्ट नहीं मिला और दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं मिला, तो आपको इधर चलना है 3। अब आप आइए 4 और ये 5। तो टोटल नंबर देख लीजिए पीसी का, तो टोटल नंबर जो पीसी का है वह कितना है, 1 2 3 4 5। अब आप इसके साइड चेन पर ध्यान दीजिए। तो साइड चेन कहाँ कहाँ पर है, साइड चेन है आपका 3 नंबर पे, साइड चेन है आपका 2 नंबर पे। 2 नंबर पे जो साइड चेन है उसमें 2 कार्बन एटम है, और 3 नंबर पर जो है उसमें 1 कार्बन एटम है। कहने का मतलब है कि ये हो गया एथिल और ये क्या हो गया, मैथिल। तो अब आपको इसका नाम लिखना है। तो नाम का जो आईपीएससी नेम का ट्रैक था वो क्या था, आईपीएससी नेम का ट्रैक था कि आपको सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में 2 चीज़ आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में 2 चीज़ आता है, एक साइड चेन और एक जूनियर फंक्शनल ग्रुप। अभी तो जूनियर है नहीं, दोनों तो सेम है, अभी जूनियर है नहीं तो साइड चेन। तो साइड चेन कितने कितने नंबर पर है, साइड चेन आपका 2 नंबर पर है और साइड चेन आपका 3 नंबर पर है। तो बताइए 2 नंबर पर जो साइड चेन उसका नाम क्या है, इथाइल। तो हम क्या लिखते हैं, 2 इथाइल, ये लिख दिए। उसके बाद आपका जो दूसरा साइड चेन है वो कितने नंबर पर है, तो दूसरा साइड चेन आपका 3 नंबर पर है। तो आप उसको देखिए, 3 नंबर पर जो साइड चेन है उसका नाम क्या है, 3 मिथाइल, ये लिखे। उसके बाद
आपका अब साइड चेन इसमें नहीं, साइड चेन अब इसमें नहीं है, तब क्या कीजिएगा, टोटल पीसी पे जाइए। तो टोटल पीसी में कितना कार्बन है काउंट कीजिए, इसका टोटल कार्बन कितना हो जाता है, टोटल कार्बन आपका 5 का क्या लिखते हैं पेंट। उसके बाद क्या है प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड क्या लगाते हैं एन, और 1 पोजीशन पर अल्कोहल है तो आप 1 दे करके भी ऑल दे सकते हैं या सीधे भी ऑल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये गौर करना है कि कहाँ कहाँ है, 2 जगह है, इसलिए आपको अभी पोजीशन करना पड़ेगा। तो देखिए एक है 1 पे और एक है 3 पे, तो ये तो प्राइमरी सफिक्स लिखा तो कहाँ कहाँ पर है, 1 पे है और 3 पे है, और दोनों जब सेम टाइप का है तो आप क्या लगाइएगा डाई, और OH का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है ऑल, तो क्या हो जाएगा डाई ऑल। तो क्या नाम लिखिएगा इसका, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। तो आप जो भी कंपाउंड आपका बोर्ड पर है आप उसका नाम लिखने का निश्चित रूप से प्रैक्टिस करें, और अपने से आप लिखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा। देखिए अगर इस कंपाउंड पर हम चलते हैं, इस कंपाउंड पर, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका लॉन्गेस्ट कहाँ से कहाँ जाता है। अगर आप ऐसे चलते तो 1 2 3 4 5 या 5 आपका 5 ही कार्बन आता, और अगर आप यहाँ से चलते तो 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है, इसका मतलब इधर से चलने के बाद कार्बन ज़्यादा मिला, इधर से आप बढ़िएगा तो 5 ही मिलता है। तो आपका कहाँ से ज़्यादा कार्बन मिलता है, तो देखिए इस एज को लेकर के आप इधर बढ़िए तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे मिलता है, और अगर 1 2 3 4 5 6 आप इधर या इधर चलते हैं तो आपको साइड चेन ज़्यादा मिलता है। तो आपको ये भी दिमाग में रखना है कि पोजीशन आपको उधर से करना है जिधर से साइड चेन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो अगर आप इधर से पोजीशन कीजिएगा तो 1 2 3 तो आपको साइड चेन के अंदर साइड चेन मिलने लगेगा, और ये पीसी भी नहीं होगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 इधर आते हैं तो भी आपको साइड चेन ज़्यादा मिलता है। कहने का सेंस क्या है कि अगर हम इसको पीसी बनाते हैं, अगर इसको क्या बनाते हैं पीसी, इसको पीसी बनाते हैं तो साइड चेन मेरा कहाँ कहाँ आता है, साइड चेन ये रहा, साइड चेन ये रहा, साइड चेन ये रहा, साइड चेन ये रहा, तो हमको ज़्यादा नंबर में साइड चेन मिलता है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादा साइड चेन आपको किधर से मिलता है। ये हो गया 1, अगर इधर से पोजीशन करते हैं और इधर से भी आप करके देखिए, और ये नंबर काउंट कर लीजिए कि किधर से आपका साइड चेन का सम कम मिलता है। अगर आप इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 नंबर पे एक साइड चेन मिला, इधर आ गए तो 4 पे मिला, 4 पे आपको 2 साइड चेन मिल गया, और एक मिला कहाँ पर 5 पे। अगर आप इधर से चलते हैं तब तो 1 2 3 पर मिलता है, 4 पर 2 साइड चेन मिलता है, और एक मिलता है 5 पे। अगर आप राइट टू लेफ्ट चलते हैं तब तो इसको टोटल करके देखिए तो कितना होता है 16। लेकिन अगर आप इधर से चलते हैं तो गौर कीजिए 1 2 नंबर पे एक मिला, 3 नंबर पे 2 मिला, 3 नंबर पे 2 मिला, और एक आपको कहाँ मिलता है 4 नंबर पे। तो इसका सम करने के बाद कितना आता है, इसका सम करने के बाद आपका कितना आ रहा है 12। तो इधर से आपका नज़दीक में साइड चेन ज़्यादा है, तो इसलिए आप इधर से ही इसका क्या करें पोजीशन। तो पोजीशन अगर आप इधर से इसका करते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ से पोजीशन करना शुरू कीजिए तो 1 2 नंबर पे एक साइड चेन मिला, 3 पे 2 साइड चेन मिल जाता है, ये हो गया 4 पे भी एक साइड चेन मिलता है, इधर से आप आगे बढ़ जाइएगा तो 5, और ये क्या हो गया 6। तो अभी क्या देखा जाता है कि कहाँ कहाँ पर आपका साइड चेन है, तो साइड चेन है 2 पे, साइड चेन है 3 पे 2 साइड चेन है, और उसके बाद 4 नंबर पर साइड चेन है।
तो इसमें ये देखा जाए कि साइड चेन का टाइप कैसा कैसा है। तो जो 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, तो ये तो मिथाइल है और ये M से स्टार्ट होता है। और 3 नंबर पर जो साइड चेन है उसमें 2 नंबर है कार्बन का, तो ये क्या हो गया, इथाइल। तो आपने रूल क्या सीखा है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आप पहले किसको लिखते हैं, जो पहले आता है। तो पहले किसको आना चाहिए, इथाइल को, और फिर आना चाहिए मिथाइल को। इथाइल कितने नंबर पर है, 3 पर, तो 3 दे दिए। दिस इज द पोजीशन नंबर ऑफ साइड चेन। और 3 नंबर पे कौन है, इथाइल, तो 3 दे के क्या दे दिए, इथाइल। तो ये हो गया 3 इथाइल। अब मिथाइल कितने कितने नंबर पर है, तो 2 पर है, 3 पर है और 4 पर है। तो सबके पोजीशन नंबर को आप लिख लीजिए एक ही कोष्टक के अंदर। तो 2 पर है, 3 पर है और कहाँ पर है, 4 पर है, और सब सेम टाइप का है, इसलिए आप न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज कीजिए। और 3 के लिए क्या लिखना है, ट्राई। तो क्या आ गया यहाँ पर, ट्राई। अब ट्राई, तो 3 जो सेम टाइप का साइड चेन है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मिथाइल। तो हमने क्या लिख लिया, मिथाइल। अब आप टोटल पीसी का कार्बन देखिए, पीसी में कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है, क्योंकि साइड चेन खत्म हो गया, साइड चेन अब नहीं रहा, तो टोटल कितना हो गया, 6 का क्या होता है, हेक्स। फिर क्या किसका नंबर आता है, प्राइमरी सफिक्स। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, एन। तो क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का 3 इथाइल, 2 3 4 ट्राई मिथाइल, और क्या हो गया, हेक्सेन। ऐसे ही आप आगे किसी कंपाउंड का जो कम्प्लेक्सिस कंपाउंड भी आएगा तो उसका भी IUPAC नेम आप लिख सकते हैं, इसका ट्रैक चेंज नहीं होता है। अब अगर आप इस कंपाउंड को भी देखें, इस कंपाउंड में आप क्या गौर करते हैं, इस कंपाउंड में आप गौर करते हैं कि 2 फंक्शनल ग्रुप, और इसी टाइप का आगे जो आप कंपाउंड अब आएगा आपका, उसमें 3 कभी 4 कभी 5 कभी 6, तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का आपको क्या लिखना है, IUPAC नेम। और 2 है तो आपको निश्चित रूप से फिर सीनियरिटी ऑर्डर पर केयर करना पड़ेगा, और सीनियरिटी ऑर्डर में अल्कोहल और एमीन में पहले कौन आएगा, अल्कोहल, इसलिए प्रायोरिटी देना पड़ेगा अल्कोहल को। इसलिए अल्कोहल जिधर से नज़दीक है उधर से आप क्या कीजिएगा, पोजीशन। तो अल्कोहल इधर से नज़दीक पड़ रहा है, ये आपका हो गया 1 2 3, सीधे है, स्ट्रेट चेन है, एज टू एज, 2 ही एज है इसलिए चेन आपको एक ही मिलेगा। तो 4 5 6। तो जब 2 और मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप रहता है तो क्या देखते हैं, देखा ये जाता है कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। सीनियर के लिए आप यूज करते हैं सफिक्स और जूनियर के लिए यूज करते हैं प्रीफिक्स। तो NH2 के लिए यूज हो जाएगा प्रीफिक्स और OH के लिए यूज हो जाएगा सफिक्स। तो OH का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ऑल, इसके लिए ऑल यूज करना है, इसके लिए यूज करना है एमिनो। तो पोजीशन दे करके लिखिए, ये हो गया आपका जूनियर। तो 4 नंबर पर है तो क्या दे देंगे, 4 और एमिनो। NH2 का सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, एमिनो। आगे बढ़िए, उसके बाद आपका किसका नंबर आता है, अल्क या वर्ड रूट का। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन देख लीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना अभी, 6 के लिए क्या लिखते हैं आप, हेक्स। फिर किसका नंबर आता है, तो प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, एन का स्पेलिंग क्या होता है, ANE। लेकिन अगर आप सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ते हैं और वो वॉवेल से शुरू होता है तो फिर आप इसके टर्मिनी ई को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो टर्मिनी ई को जब यहाँ से हटा देंगे तो ई हट जाएगा, हाइफन दे दिए। कितने नंबर पर है, ऑल, तो 2 नंबर पर है, पोजीशन नंबर 2, और क्या दे देंगे, ऑल। ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। तो आप ऐसे ही इस प्रकार के कंपाउंड के नाम का आप प्रैक्टिस आप करते रहें, तो जो कम्प्लेक्स कंपाउंड आएगा, जो पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आएगा तो उसका भी नाम आप लिख सकते हैं। इधर जो भी कंपाउंड आपको दिख रहा है इसमें से आप किसी का भी नाम लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को उठा लीजिए। मान लीजिए कि इस कंपाउंड का नाम लिखना है, इस कंपाउंड का नाम लिखें,
इस कंपाउंड का नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि किस किस प्रकार का फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए ये CO हो गया, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप, और ये OH हो गया, ये किसका है, अल्कोहल का। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि दोनों में कौन सीनियर है और कौन जूनियर है। तो एब्सोल्युटली निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि कीटोन सीनियर है और अल्कोहल क्या है, जूनियर। तो जूनियर के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स और सीनियर के लिए सफिक्स यूज करते हैं। तो आप इसके भी पोजीशन को कीजिए, और अंडरलाइन कार्बन है तो इसका भी काउंटिंग होगा। तो 1 जब भी चलते हैं आप एज टू एज ही चलते हैं, कभी 20 से चलना आपको नहीं है। 2 3 4 ये हो गया 5, ये हो गया 6। टोटल कार्बन को आप काउंट कर लीजिए। तो टोटल कार्बन को काउंट करने से पहले आप जूनियर और साइड चेन को देख लीजिए। OH का हाइड्रोक्सी और CH3 का मिथाइल। मिथाइल किस चीज़ से शुरू होता है, M से, और हाइड्रोक्सी H से। तो H और M में पहले कौन आएगा, H। इसका मतलब है कि पहले किसको लिखना है, हाइड्रोक्सी को। तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद 4 नंबर पर ही आपका क्या है, मिथाइल। तो 4 दे के आप क्या दे रहे हैं, मिथाइल। तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल। अब टोटल कार्बन आप काउंट कर लीजिए। टोटल कार्बन आपका कितना है पीसी में, 6 के लिए आप क्या लिखते हैं, हेक्स लिख दिए, हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, एन लिख दिए। और उसके बाद आपका यहाँ पर सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है आपका कीटोन। तो कीटोन कितने नंबर पर है, 2 नंबर पे। कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ऑन। तो आप 2 दे के क्या दे दीजिए, ऑन। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। तो आप ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को लिख सकते हैं। कल से जो इसमें नाम आएगा थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सेस होते जाएगा, थोड़ा सा और जटिल होते जाएगा। ये जो बोर्ड पर नाम लिखा हुआ है इसके नाम का आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाला भी ले सकते हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप वाला है, यहाँ भी 2 फंक्शनल ग्रुप है। ये आपका अभी जो आपने एल्केन श्रेणी का नाम पढ़ा था बड़ा वाला, वो वाला नाम है। तो आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिखें, रूल से ये अलग नहीं है। यहाँ देखिए, अगर आप इसको देखिएगा तो आपको साइड चेन और ट्रिपल बॉन्ड में सीनियरिटी के किसको मिलना चाहिए, तो ट्रिपल बॉन्ड को। तो पोजीशन आप उधर से कीजिएगा जिधर से ट्रिपल बॉन्ड क्या है, नज़दीक है। तो 1 2 3 ये हो गया 4। अब आप 3 नंबर पे आपका साइड चेन है, तो 3 नंबर पे साइड चेन है तो आप क्या लिखिएगा, 3 दे करके मिथाइल, हो गया 3 मिथाइल। टोटल कार्बन काउंट कीजिएगा, तो टोटल कार्बन 1 2 3 4 के लिए क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट, दे दिए ब्यूट। इस बार आपको क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन शुरू तो इधर से हुआ है 1। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, आइन। तो 1 आप दे दीजिए पोजीशन, और क्या लिखिए, आइन। ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। नीचे वाले में भी देखिएगा तो जो आपका 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड है और एक क्या है, अल्कोहल है। तो किसको प्रायोरिटी मिलना चाहिए, दोनों में। तो दोनों में निश्चित रूप से प्रायोरिटी मिलना चाहिए एल्डिहाइड को। और एल्डिहाइड के अंडरलाइन कार्बन का काउंटिंग भी होता है। तो 1 2 3 4। तो आपका कितने नंबर पे साइड चेन और जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पे ही आपका क्या है, हाइड्रोक्सी और मिथाइल है। तो फिर वही बात, हाइड्रोक्सी 3 नंबर पे आपका क्या है, हाइड्रोक्सी, और 3 नंबर पे ही आपका क्या है, मिथाइल। 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल। टोटल कार्बन काउंट कीजिए, कितना हो गया, 4 का क्या होता है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन। और एल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, अल। तो आप यहाँ पर क्या दे सकते हैं, अल। 1 नंबर पर पोजीशन है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। सीधा अगर अल जोड़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 1 दे के अल देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इस कंपाउंड का नाम ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखिए, ये एल्केन श्रेणी का कंपाउंड है, आपको लॉन्गेस्ट देखना है। तो लॉन्गेस्ट आपको कहाँ से मिलेगा, एज टू एज आप चलिए, एज टू एज चलिएगा तो 1 2 3 4। इधर जाने के बाद तो आपको 6 मिलेगा।
इधर जाने के बाद आपको 7 मिलेगा और इधर जाने के बाद भी आपको 7 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको ये ज़रूर देखना पड़ता है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस विथ फंक्शनल ग्रुप, तो आप अगर ऐसे चलते हैं तो आपको साइड चेन भी ज़्यादा मिलेगा और नंबर ऑफ कार्बन आइटम भी ठीक ठाक मिलेगा। तो आप ये इथाइल और ये मिथाइल पोजीशन अब किधर से किया जाए। अगर हम इधर से आते हैं तो 1 2 3 नंबर पे एक 4 नंबर पर और एक 5 नंबर पर, टोटल कितना हो जाता है 12। लेकिन इधर से अगर आते हैं तो 1 2 3, एक 3 पे, एक 4 पे, एक 5 पे, इसको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, इसको भी जोड़ने के बाद 12 आ रहा है। इसका मतलब पोजीशन आप किधर से भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इधर मिथाइल है पहले और इधर इथाइल है, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि आप पोजीशन इधर से करें। तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जैसे इसको लिखते हैं वैसे लिखिए। तो 3 और 4 नंबर पर आपका क्या है इथाइल, तो आप क्या लिखिएगा 3 4, दोनों एक ही प्रकार का है तो डाई इथाइल। और 5 नंबर पे आपका क्या है मिथाइल। टोटल कार्बन काउंट कीजिएगा तो कितना है 7, 7 का क्या होता है हैप्ट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या दीजिएगा N, ये इस कंपाउंड का क्या होगा नाम। ऐसे ही आप अदर जो भी और कंपाउंड है उसके नाम को आसानी से आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। इसमें अगर आप देखिएगा तो 2 है, एक आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एक कीटोन है। तो निश्चित रूप से कार्बोक्सिलिक अम्ल सीनियर हो गया और कीटोन क्या हो गया जूनियर। तो कीटोन हो गया जूनियर, तो इसके लिए लिखिए 4 नंबर पर क्या लिखते हैं इसका सेकेंडरी सफिक्स ऑक्सो या कीटो। तो 4 दे के कीटो दे दीजिए या क्या दे दीजिए ऑक्सो या कीटो लिख सकते हैं। टोटल कार्बन 5 के लिए क्या लिखते हैं पेंट, यहाँ पर लिख दिए पेंट। सिंगल बॉन्ड N और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है ओइक एसिड। तो 1 दे के ओइक एसिड लिखिए या सीधे ओइक एसिड लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस प्रकार से इसके कंपाउंड के नाम को लिख सकते हैं। शेष अगले क्लास में। धन्यवाद।